सुप्रभात साथियों, विशेषकर युवा साथियों और शिक्षा जगत से जुड़े सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आज इम्पोर्टेंट न्यूज़ की श्रृंखला में आज की जो हेडलाइंस है, यानी आज 3 जनवरी 2023 की जो हेडलाइंस है वो एक बार देख लेते हैं, जिसमें मैं आपको शिक्षा जगत से जुड़ी और रोजगार से संबंधित जो भी समाचार है इम्पोर्टेंट वो आपको बताऊंगा। तो पहली न्यूज़ है, एडिशनल स्नातक डिग्रीधारी अभ्यर्थी की रिट भर्ती 2022 में होंगे शामिल। राजस्थान हाईकोर्ट कर्मचारी भर्ती बोर्ड को दिए निर्देश। यानी राजस्थान हाईकोर्ट के जस्टिस दिनेश मेहता ने एक आदेश पारित करते हुए एडिशनल स्नातक डिग्री, यानी जो रेगुलर डिग्री के अलावा एक्स्ट्रा एडिशनल करते हैं, जैसे मान लो बीए आर्ट्स में किया हुआ है और इसके अलावा मान लो इंग्लिश से या किसी एक विषय से एडिशनल कर लेते हैं एक ही साल में, तीनों साल के जो पेपर दे करके, तो उस एडिशनल वालों को रीट भर्ती 2022 में लेवल 2 अंग्रेजी में शामिल करने का आदेश दिया है। सचिन मेहता व अन्य याचिकाओं की ओर से अन्य याचिकाकर्ताओं की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अहम आदेश जारी करते हुए एडिशनल डिग्री अभ्यर्थियों को रिट भर्ती लेवल 2 में शामिल करने के लिए वो ऑनलाइन पोर्टल में अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक संशोधन हेतु एजेंसी भर्ती को कहा है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण राहत है एडिशनल डिग्रीधारी युवाओं को, जिन्होंने कोर्ट ने सभी एडिशनल डिग्रीधारियों को राहत दी है। यानी कोर्ट ने आदेश में विशेष तौर से कहा है कि यह न केवल याचिका करता बल्कि एडिशनल डिग्रीधारी अभ्यर्थियों के लिए जो चाहे याचिका करता हो या कोई अन्य हो, कोर्ट में आने की जरूरत नहीं है। यानी कोर्ट का जो भी नियम होगा वो सभी के ऊपर लागू होगा। ऐसा नहीं है कि जिसने याचिका दर्ज की उसी के लिए होगा। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी है कि एडिशनल स्नातक डिग्री वाले भी लेवल 2 में फॉर्म भर सकते हैं। दूसरी जो महत्वपूर्ण खबर है, डीलर सहित अन्य पदों के लिए निकाली भर्ती। इंडस बैंक मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज लिमिटेड ने इंडियन बैंक की सहायक कंपनी इंडियन बैंक मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज लिमिटेड ने जो डीलर यानी स्टॉक ब्रोकिंग टर्मिनलों के लिए और बैंक ऑफिस स्टाफ पंजीकृत कार्यालय के लेखा के जो पद है उनके लिए आवेदन आमंत्रित किए और कुल 10 पदों पर इसको भरा जाएगा और 14 जनवरी इसकी अंतिम तारीख होगी। इसके अलावा एडमिशन अलर्ट है, विभिन्न पीजी और फेलो कोर्सेज के लिए आवेदन आमंत्रित है। तो भारतीय बागान प्रबंधन संस्थान बेंगलुरु ने विभिन्न पीजी डिप्लोमा और फेलो प्रोग्राम मैनेजमेंट यानी FPM PhD और कार्यकारी प्रोफेशनल सर्टिफिकेट कोर्सेज में एडमिशन के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिए हैं और इसकी अंतिम तारीख 31 जनवरी 2023 होगी। तो ये इसकी जो साइट है इस पर आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगली है, राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी NDA में खड़गवासला पुणे के ग्रुप C के 251 पदों पर नौकरी के अवसर। तो राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के NDA खड़गवासला पुणे ने सीधी भर्ती के तहत ग्रुप C के LDC मल्टीटास्किंग स्टाफ MTC कार्यालय और प्रशिक्षण और TA मरम्मतकर्ता सहित विभिन्न पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें 251 पदों को भरा जाएगा, जिसमें सामान्य ST SC OBC WS के लिए क्रमशः जैसे सामान्य के लिए 109 पद होंगे, SC के लिए जैसे 5, ST के लिए 27 और OBC के लिए 86 और EWS के लिए 24 पद है। कुल पदों में दिव्यांग और भूतपूर्व सैनिकों के लिए क्रमशः 10 और 25 पद है वो आरक्षित है और इसकी जो आयु सीमा वगैरह है वो 18 से 27 और अन्य के लिए 18 से 25 है। तो ये महत्वपूर्ण सूचना है और इसके अलावा आरक्षित श्रेणी के जो भी उम्मीदवार होंगे उनको नियमानुसार छूट दी जाएगी। 21 दिन की समय अवधि में आपको आवेदन करना है। नेक्स्ट न्यूज है, मोतीलाल नेहरू कॉलेज में संध्याकालीन जो कॉलेज उसमें सहायक प्रोफेसर के पदों के लिए आवेदन। दिल्ली यूनिवर्सिटी के संबंध जो भी मोतीलाल नेहरू कॉलेज संध्याकालीन है उसमें सीधी भर्ती के तहत हिंदी, अंग्रेजी, इतिहास, वाणिज्य, राजनीति विज्ञान सहित विभिन्न विषयों के सहायक प्रोफेसर के पद के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया। इसमें कुल 75 पदों को भरा जाएगा और जिसमें नियमानुसार जो भी पद है वो रिजर्व है कैटेगरी वाइज। और इसका जो भी रोजगार समाचार पत्र में नोटिफिकेशन जारी होने के बाद इसका भी आवेदन कर सकते हैं और जो आवेदन का शुल्क है 500 रुपये होंगे और जिसमें ST SC दिव्यांग महिला अभ्यर्थियों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। इसके अलावा एग्जाम गाइड में ये कुछ प्रश्न हैं जो पूछे गए हैं और जिनके उत्तर भी नीचे दिए हुए हैं। ये पूरी PDF में आपको बता दूंगा कहाँ आपको मिलेगी। नेक्स्ट न्यूज है, यूनिफॉर्म अब सिलाई के लिए 55.10 करोड़ जारी। तो प्रति विद्यार्थी के खाते में 200 रुपये जमा होंगे। ये महत्वपूर्ण न्यूज जैसे कल भी थी कि कपड़ा पहले दिया जा चुका है। राजस्थान की सरकारी विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक पढ़ने वाले सभी स्टूडेंट्स को, बालक बालिकाओं को 2 ड्रेस है वो दिए जा चुके हैं और इसके लिए अब जो सिलाई की जो भत्ते के रूप में 200 रुपये प्रति विद्यार्थी दिए जाएंगे, उसके लिए सरकार ने बजट आवंटन कर दिया है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण, दूसरी महत्वपूर्ण है, इस बार भी दान दाताओं के बूते मनेगा वार्षिकोत्सव। तो राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद ने बजट में कटौती की है और महंगाई के इस दौर में जहां 5,000 रुपये में ढंग से जन्मदिवस नहीं मनाया जाता, राजस्थान स्कूल परिषद ने माध्यमिक शिक्षा विद्यालयों को वार्षिकोत्सव के लिए मात्र 5,000 रुपये
तथा प्राथमिक स्तर विद्यालयों के लिए 3,000 रुपये का बजट आवंटित किया है। और बजट राशि को लेकर स्कूल प्रबंधन और आयोजन को लेकर चिंताएं बढ़ गई है। और जैसे इसमें था कि गत वर्ष इसका बजट दुगना था और कैसे होगा इसका इंतजाम, और निजी स्कूल है उस वार्षिक उत्सव में लाखों रुपए खर्च कर दिए। तो ये वार्षिक उत्सव संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट थी। अगली जो खबर है, परीक्षाओं का दौर शुरू, अगले 6 माह तक जेईई मेडिकल स्कूलों में होगी परीक्षाएं और लगभग 50 लाख विद्यार्थी शामिल होंगे। तो अब जैसे सीबीएसई की प्रैक्टिकल एग्जाम है वो शुरू हो चुके हैं, और इसके अलावा अगले 6 माह तक परीक्षा जेईई मेडिकल स्कूलों के एक के बाद एक एग्जाम चलेंगे। इसकी पूरी न्यूज़ मैंने कल भी बताई थी, जिसमें काफ़ी डिटेल में इसको बताया था। अब इसके अलावा जैसे परीक्षा तिथियां आपस में नहीं टकरा रही, बोर्ड की परीक्षा की तिथियों के बीच में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए और अन्य एजेंसियों ने बेहतर तालमेल रखा है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाओं के बीच बेहतर अंतराल विद्यार्थी की सुविधा के लिए रखा है, और ऐसे में परीक्षा तिथियां आपस में नहीं टकरा रही है। बीते वर्षों में ये समस्या आती थी कि एक ही दिन दो एग्जाम होते थे, तो जो भी कैंडिडेट होते उनकी समस्या आती थी। तो इस बार ये समस्या नहीं आएगी। आवेदन प्रक्रिया जारी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से देश की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम के रजिस्ट्रेशन जारी है, और इसकी अंतिम तिथि 12 जनवरी है। ये भी एक महत्वपूर्ण अपडेट है अगर आप इस संबंध में फॉर्म भरना चाहते हैं। और अब तक 7 लाख बच्चे आवेदन कर चुके हैं, और ये एग्जाम 23 से 31 जनवरी के बीच में 7 दिन होगा। और सीबीएसई ने 12वीं बोर्ड की डेट 15 फरवरी से 4 अप्रैल जारी कर दी है। ये भी महत्वपूर्ण अपडेट है। और इसमें साइंस स्ट्रीम के लगभग 8 लाख विद्यार्थी शामिल होंगे, और इससे कई विद्यार्थी जेईई मेंस, CUTI और नीट यूजी के एग्जाम भी देंगे। तो ये सारा टाइम टेबल उसी हिसाब से बनाया ताकि कोई टकराए नहीं। तारीख अगली है, यूजीसी नेट की आवेदन प्रक्रिया शुरू, परीक्षा 21 फरवरी से 10 मार्च तक होगी। तो राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने जूनियर रिसर्च फेलोशिप और असिस्टेंट प्रोफेसर की पात्रता के लिए देश भर में ऑनलाइन आवेदन आयोजित करने वाली राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा यूजीसी नेट के ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस संबंध में मैंने पूरा वीडियो बनाया हुआ है, किस तरीके से फॉर्म भरना है, क्या क्या योग्यता होगी, कहाँ कहाँ इसके सेंटर होंगे, पूरी डिटेल मैंने बनाई है। तो वो वीडियो इस चैनल पे आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। और इसकी अंतिम तारीख है वो 17 जनवरी रहेगी। परीक्षा 21 फरवरी से 10 मार्च तक चलेगी। और परीक्षा की वरिष्ठ निदेशक डॉक्टर साधना पराशर के अनुसार विद्यार्थी अधिकृत वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं, और शुल्क है वो जमा कराने की तारीख 18 जनवरी रात्रि 11:50 तक होगा। और सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों से 1100 रुपये, और अन्य कैटेगरी के जो EWS, OBC और NCL के 550 रुपये, और SC SC और फिजिकल जो भी विकलांग है और थर्ड जेंडर के लिए 275 रुपये शुल्क होगा। रेलवे ग्रुप डी भर्ती जोधपुर में होगी शारीरिक दक्षता परीक्षा। तो ये अगली खबर है, रेलवे ग्रुप डी परीक्षा में सफल रहे अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। उत्तर पश्चिमी रेलवे के रेल भर्ती कक्ष ने शारीरिक दक्षता परीक्षा का स्थान और परीक्षा तिथियां तय कर दी है। नोटिफिकेशन के अनुसार केंद्रीय रोजगार सूचना संख्या RC1 2019 के तहत रेलवे भर्ती बोर्ड अजमेर की ओर से उत्तर पश्चिम रेलवे के क्षेत्राधिकार के तहत लेवल 1 ग्रुप डी के पदों के लिए भर्ती के लिए ऑनलाइन CBT परीक्षा में सफल रहे अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा PT फिजिकल जो एग्जाम होगा वो 16 जनवरी से 20 जनवरी तक न्यू रेलवे स्टेडियम, कंटेनर डिपो, डीजल शेड रोड, जोधपुर में किया जाएगा। और इसके लिए प्रवेश पत्र है वो शीघ्र अपलोड कर दिए जाएंगे। तो ये महत्वपूर्ण खबर थी। अगली खबर है, अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने का आदेश। तो राजस्थान हाईकोर्ट ने नर्सिंग ऑफिसर भर्ती 2022 में अनुभव प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र में जारी नहीं करने पर चिकित्सा सचिव सहित अन्य को तलब किया है। उसके साथ ही अदालत ने अभ्यर्थियों को अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने के आदेश दिए हैं। जस्टिस सुदेश बंसल की एक एकल पीठ ने यह आदेश गोवर्धन सिंह वानी की याचिका पर दिए, और ये चिकित्सा विभाग से जुड़ी महत्वपूर्ण खबर थी। अगली खबर है, अधिशासी अधिकारी वर्ग चतुर्थ के 27 पद बढ़ाए, यानी कल ये नोटिफिकेशन जारी हुआ था। स्वायत्त शासन विभाग ने कुल 145 पदों पर होगी भर्ती। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा सोमवार को अधिशासी अधिकारी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वर्ग चतुर्थ के पदों की संख्या में संशोधित वर्गवार विवरण कल जारी किया था। और अब आयोग द्वारा स्वायत्त शासन विभाग के 145 पदों तक प्रशासनिक और तकनीकी पदों के लिए भर्ती की जाएगी। आयोग के सचिव HL अटल ने बताया कि स्वायत्त शासन विभाग द्वारा अधिशासी वर्ग के चतुर्थ के 27 पद बढ़ाए गए। पूर्व में 63 पदों को मिलाकर अब कुल 90 पदों पर संशोधित विज्ञप्तिवार जो वर्गीकरण संबंधित जो शुद्धि पत्र है वो जारी किया गया है, और इसका अवलोकन अभ्यर्थी जो आयोग की वेबसाइट पर कर सकते हैं। और पूर्व में जैसे 24 अगस्त 2022 को सहायक अभियंता सिविल के 41 पद और राजस्व अधिकारी ग्रेड द्वितीय के 14 पद और अधिशासी अधिकारी चतुर्थ के 63 जो पद थे, कुल 118 पदों पर विज्ञापन जारी किया गया था। और जिसकी अंतिम तारीख है वो अभ्यर्थियों से 29 अगस्त से 27 सितंबर 2022 तक आवेदन आमंत्रित किए गए थे। अब इसमें पदों की बढ़ोतरी की गई है।
मुख्य सर्वनाम परिणाम घोषित। महत्वपूर्ण खबर, द्वितीय श्रेणी भर्ती परीक्षा जो पेपर लीक मामला है, तो आरपीएससी पुलिस ने आरपीएससी द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा के लीक मामले में फरार मुख्य सर्वनाम की सूचना देने वालों को 5,000 रुपये का इनाम देने की घोषणा की है। जिला पुलिस अधीक्षक, ये उदयपुर की खबर है, विकास शर्मा ने आरपीएससी जो द्वितीय ग्रेड की जो परीक्षा थी उसमें शिक्षक भर्ती लीक प्रकरण के मामले में फरार मुख्य आरोपी भूपेंद्र सारण और सुरेश ढाका की सूचना देने वालों को 5,000 रुपये का इनाम देने की घोषणा की है। और उल्लेखनीय है कि गत दिनों जिला पुलिस अधीक्षक शर्मा के निर्देश पर बेगरिया थाना पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान सांचौर की बस को जब्त कर उसमें सवार छात्रों सहित कुल 55 लोगों को गिरफ्तार किया था, और जिनके कब्जे से आरपीएससी द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा के जो पेपर है वो मिले थे, और सभी को इस मामले में गिरफ्तार किया गया। और इसके जो मुख्य सरगना है वो अभी तक फरार है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। तो ये महत्वपूर्ण खबर थी। अगर आप और भी इस खबर की जो पीडीएफ, ये पूरी न्यूज़ की पीडीएफ आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो मेरे जो टेलीग्राम चैनल है, जो इस टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और नहीं तो चैनल का जो नाम है SS दवला एजुटेक, वो आप टेलीग्राम में सर्च करेंगे तो वहाँ आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। तो आप अपना सुझाव जरूर दें कि ये प्रयास कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।